बहुत ही कम दामों में बेचता है। क्यों बेचता है, कब बेचता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक गली में एक बड़े ही मादक स्वर में, मादक यानी मन को भाने वाला, मादक मन को भाने वाला, तो बड़े ही मादक स्वर में बड़ी ऊंची आवाज में तेज तेज गा गा कर एक व्यक्ति अपने सामान बेच रहा था और कह रहा था, मन को, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। तो बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, बच्चे जब उसकी आवाज सुनते थे तो बहुत खुश हो जाते थे और तेज दौड़कर उसके आगे पीछे हो जाया करते थे, झुंड बना लेते थे। कैसे हो जाते थे, झुंड बना लेते थे और झुंड बनाकर उसके पास खड़े हो जाते थे। वो भी उन बच्चों को देख कर बहुत खुश होता था और फिर जो औरतें होती थी वो चिक यानी पर्दा, चिक यानी पर्दा, औरतें चिक यानी पर्दे के पीछे से निहारती थी उस मिठाई वाले। तो इस बार वो मिठाई वाला मिठाई नहीं, खिलौने लेके आया है। क्या लेके आया है, खिलौना लेके आया है और सारे बच्चे उसके पास रुक रुक के खिलौना ले रहे हैं। उनमें से एक व्यक्ति है जिसका नाम है विजय बहादुर, राय विजय बहादुर। एक सिटीजन है, नागरिक हैं और उनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं जिसका चुन्नू और मुन्नू, जिनका क्या नाम है, चुन्नू और मुन्नू। तो दोनों चुन्नू मुन्नू खिलौना लेने के परेशान हैं और दौड़कर चले जाते हैं और एक हाथी और एक बच्चा घोड़ा लेकर आ जाता है। दोनों ही अपने अपने तोतले भाषा में, बच्चे छोटे छोटे तोतली भाषा बोलते हैं, तो तोतली भाषा में बोल रहे हैं कि मेला घोड़ा कैसा है, मेला हाथी कैसा है, देखो देखो हमारे खिलौने देखो। तो उनकी माँ बोलती है कि अरे चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुम्हें कहाँ से मिले? तो वो बोलते हैं कि हमने इसे खिलौने वाले के पास से लिया है। और वो बोलते हैं कितने में लिया? तो बोले कि हमने केवल 2 पैसे में इसे खरीदा है। तो जो चुन्नू मुन्नू की जो माँ थी उसका नाम रोहिणी था। क्या था? रोहिणी। रोहिणी बड़े सोच में पड़ जाती है कि भला इतने कम पैसों में कोई क्या बेचता है, लेकिन खिलौने तो वो देकर गया, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो क्या इन 2 पैसों में वह खिलौने वाकई में बेच के चला गया होगा? और ऐसा सोचती सोचती बच्चों को खेलते देखते हुए फिर वो इन सबको भूल गई और अपने कामों में बिजी हो गई। वक्त ऐसे चलता रहा और ऐसा चलते चलते 6 महीने बीत गए। 6 महीने तक उसकी कोई स्मृति पटल नहीं थी उस खिलौने वाले की, सब भूल गए थे उसके बारे में। लेकिन 6 महीने के बाद अचानक याद आया और जोर जोर से उसकी आवाज आने लगी कि एक व्यक्ति गा गा कर खिलौना जैसे बेचा करता था, वैसा ही दूसरा व्यक्ति मुरलियां, जो मुरलियां होती ना, मुरली, बांसुरी, मुरली को बेच रहा था। और एकदम उसका जो स्वर था वह भी बहुत ही मादक था। उस मादक स्वर में वह बड़े ही प्यार से बोल रहा था, मन को बहलाने वाला, मुरली वाला। सारे बच्चे जैसे ही उसकी आवाज को सुने उसकी चारों तरफ दौड़ गए और दौड़ने के बाद सब उसके इर्द गिर्द झुंड बनाकर खड़े हो गए और बोले कि मुझे इस रंग की चाहिए, मुझे उस रंग की चाहिए। तो बोला कि हाँ हाँ सबको मिलेगा। तो इस बीच में जो भी बच्चे उसके पास खड़े होते या जो दूर से उसकी आवाज सुनते, वो दूर से ही चप्पल, चाहे उनकी चप्पल छूट जाए, चाहे उनके पैजामे खुल जाए, भीड़ से होते हुए वो बच्चे दौड़ते थे, नंगे पांव दौड़ते थे, क्योंकि वो बच्चों को इतना स्नेह करता था और कम पैसों में भी वो सामान दे दिया करता था। तो जो राय बहादुर थे, राय बहादुर कौन थे? चुन्नू और मुन्नू के पापा। तो चुन्नू और मुन्नू के जो पिताजी थे उन्होंने भी कहा कि भाई मुरली वाले, हमें भी 2 मुरली चाहिए। और ये मुरली कितने की है? तो उस मुरली वाले ने कहा कि भाई साहब, ये मुरली वैसे तो 3 पैसे की है, लेकिन मैं केवल 2 पैसे में इन्हें दे रहा हूँ। तो राय बाबू ने कहा कि भाई ये तो अच्छी बात है, तुम सबको ही बताते होगे 3 पैसे की और 2 पैसे में देते होगे, लेकिन मोल भाव करने की आदत तो होती है, इसलिए तुम मुझे 3 पैसे बताकर 2 पैसे में दे रहे हो। तो सब ये सोचने लगे, बोले कि भाई 2 पैसे फिर भी बहुत कम थे, बहुत सस्ते में वो दे रहा था। तो कई लोग बोलते थे
वाले, तो वो तो मोल भाव करते ही। और जो मुरली वाला था, वो बेचने वाला था, तो वो अपने जवाब देता ही। वो कहा कि भैया जी मैं 6-6 महीने में आता हूँ और अलग अलग सामान लेकर आता हूँ। पिछले बार मैंने खिलौने लेके आए थे और इस बार मैंने बांसुरी लेके आए हैं। 1000 रुपए के ऑर्डर देकर मैंने ये मुरली मंगवाई है या बनवाई है, मात्र 2-2 पैसे मैं इसे लेता हूँ, कोई खास मुझे मुनाफा नहीं होता। ये तो मैं बच्चों की खुशी के लिए इन मुरलियों को 2-2 पैसे में बेच देता हूँ। तो इस तरह से वो इतनी मुरलियाँ बेचा करता था और मुरलियों को जो प्राइस था, जो दाम था, वो मात्र 2 पैसे की थी। विजय बाबू टकरा गए कि भाई 2 पैसे की कैसे, तुम 2 पैसे की बता रहे हो और सबको ये बोल के बेच रहे हो कि है तो 3 पैसे का, लेकिन 2-2 पैसे में बेच रहा हूँ, तुम अपना मुनाफा देख रहे हो, जबकि बेचारे को कोई मुनाफा नहीं होता था। और इस तरह फिर विजय बाबू ने कहा कि मेरे पास समय नहीं है, फटाफट 2 मुरलियाँ निकाल दो और मुझे जाना भी है। वो अपने काम में चले गए। मुरली वाले ने 2 मुरलियाँ दे दी चुन्नू और मुन्नू को और आगे बढ़ गया। आगे जैसे ही बढ़ा तो देखा कि बच्चों की भीड़ एकदम गोला उसे घेरे हुए खड़ा है और सारे बच्चे बोल रहे हैं मुझे ये चाहिए, मुझे वैसी रंग की चाहिए। उसके पास कई रंगों की मुरलियाँ थी, लाल, काली, पीली, नारंगी, बैगनी, और जिन्हें जो पसंद आता उसे वो मुरली दे दिया करता था। किसी के पास पैसे नहीं होते थे, किसी के पास कम पैसे होते थे, तो वो बड़े प्यार से बोलता था कि अरे बच्चे, माँ से लिपट कर पैसे मांगने चाहिए तो माँ जरूर देगी, तुम्हें तो पैसे ही मांगने नहीं आए। और फिर उसके बाद उसने उस बच्चे को मुरली दे दी। सबको कहा, सबको एक एक मुरली देने के बाद उसने कहा कि सब लगता है मुरली ले चुके, अब मुझे जाना चाहिए। और ऐसा कहता हुआ वो आगे बढ़ गया। ऐसे करते करते दिन बीतते 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 चले गए। 3 से 6 महीने बीत गए, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। और फिर जब सर्दियां वापस आ गई, तब 8 महीनों के बाद अचानक एक मधुर आवाज फिर से सुनाई पड़ी। फिर से वही दुबला पतला गोरा चिट्टा युवक जिसने बीकानेरी साफा लपेटे हुआ था अपने सर पर। बीकानेरी साफा, साफा यानी पगड़ी, और बीकानेरी जो कि एक राज्य को दिखाता है कि वह कहाँ का था, वह राजस्थान, जयपुर का था। तो जो बीकानेरी साफा उसने लपेटे हुए था, उसे पता चल गया कि ये लगता वही व्यक्ति है। और सबसे बड़ी बात, जो इसका स्वर था वो बहुत ही मादक था। वह फिर से बोल रहा था, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। अब जैसे ही बच्चे उसकी आवाज को सुने, वो तो उसके आदी थे कि बोल तो जाते थे, लेकिन उसकी आवाज में ऐसा जादू था, बच्चों के प्रति इतना मोह, ममता, स्नेह था कि बच्चे अपने आप खींचे चले जाते थे। बच्चे तो बच्चे, जो बड़े बुजुर्ग थे वह भी अपने आप खींचे चले जाते थे। और वो दौड़ कर फिर से उस मिठाई वाले के पास चली। तभी रोहिणी अपने छज्जे पर से, यानी कि ऊपर छत में क्या कर रही थी, आजानुलंबित केस, आजानुलंबित केश यानी घुटने तक लंबे, उसके बाल बहुत लंबे थे, घुटने तक थे। वह अपने बालों को सुखा रही थी। और जैसे ही उसने आवाज सुनाई, वह तुरंत नीचे आई और अपनी सास, जो उसकी सास थी, अपनी अम्मा से कही कि अम्मा, बच्चों के लिए मिठाइयाँ लेनी है, आप जरा उस मिठाई वाले को आवाज दीजिए, मैं यही पर्दे के पीछे से आपसे बातें करूंगी। अम्मा आई और तुरंत मिठाई वाले को बोली कि मिठाई वाला जरा सामने आना, मिठाई लेना है। इस तरीके से वह मिठाई वाला सामने आया और उसके बाद अम्मा ने कहा कि भाई कितने की मिठाई? तो उसने कहा कि माँ, मैं 1 पैसे की 4 देता हूँ। तो अम्मा ने कहा ये बहुत महंगे हैं। तभी रोहिणी ने कहा कि अम्मा, ये बहुत सस्ते हैं, 1 पैसे में 4 मिठाई से इसका क्या बनेगा, भला 1 पैसे की कमाई से इसकी क्या बनेगी? तो रोहिणी ने कहा, भैया क्या आप इसके पहले भी आते थे? तब उसने कहा, हाँ मैं पहले भी आता था। रोहिणी का जो शक था वो सही हो गया कि इसके पहले वो मुरली बेचा था और मुरली के पहले भी इसने खिलौने बेचा था। उसने पूछा कि भाई आप इतने सस्ते
बेचारा बड़ा स्तब्ध रह गया और उसका जो मुख था वह उतर गया। बोला, कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही अपने मन के संतोष के लिए मैं ऐसा करता हूँ। भला मैं अपनी पिछली बातें क्या बताऊं, इससे आपको भी दुख होगा। तो रोहिणी ने कहा, नहीं भैया आप बताइए, मैं और मिठाइयाँ ले लूँगी। ऐसा कहते हुए तब उसने कहा कि मैं भी कभी अपने शहर में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, प्रतिष्ठित यानी कि जिसका मान सम्मान होता है, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, अपने शहर में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, 2 छोटे छोटे सुंदर बच्चे थे और मेरी पत्नी थी जो बहुत ही सुंदर थी। पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी, अच्छा खासा व्यवसाय था। लेकिन कर्म की गति न्यारी, समय ऐसा हुआ कि पत्नी और बच्चे कोई भी नहीं बचे और आज की डेट में मेरी पत्नी और मेरे बच्चों की क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। और इस वजह से मेरा सारा कारोबार नष्ट हो गया और मैं वहां से निकल पड़ा। अब मैं जब इन बच्चों को देखता हूँ तो मुझे अपने बच्चों की शकल इन बच्चों में दिखाई देती है। इनकी हंसी देखकर मुझे मेरे मन में संतोष मिलता है कि मैं अपने बच्चों को ही बेच रहा हूँ या खिला रहा हूँ या उन्हें दे रहा हूँ। इसलिए मैं खिलौने इतने कम पैसों में बेचता हूँ और बच्चों के लिए ही लाता हूँ। इतना कहते कहते उसकी आंखों में आंसू भर गए और उसके बाद तभी चुन्नू मुन्नू वहाँ पे आ गए और अपनी माँ से लिपट के कहे कि माँ हमें मिठाई चाहिए। मिठाई वाले ने आवाज़ दी कि बेटा ये लो मेरे पास आओ। उसने एक एक पुड़िया बनाई। रोहिणी ने कहा कि भैया 4 पैसे की दे देना, तो दादी ने कहा कम से कम 20 तो दे ही देना, 25 नहीं तो उसने बेचारे ने पुड़िया बनाई और वहाँ पे चुन्नू और मुन्नू को दे दिया। रोहिणी ने पर्दे के पीछे से पैसे फेंक दिए और बोली ये लो भैया। तभी उन्होंने कहा कि नहीं, अब इस बार मैं कोई पैसे नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा? क्योंकि मिठाई वाले को अपने बच्चों की याद आ गई थी और वो आंखें नम करके, आंखों में आंसू लेके वह वहाँ से उठा और पैसे नहीं लिए, मिठाई देता हुआ बाहर चला गया और फिर से वही आवाज़ में गाता चला कि मन को बहलाने वाला मिठाई वाला। और कैसा कहते कहते वह आगे की ओर बढ़ गया। उसके भाव देखकर, उसके कहानी को सुनकर दादी और रोहिणी की आंखें भी भर आई। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों जो मुरली वाला था इतने कम पैसों में अपने मुरली, खिलौने और मिठाई बेचा करता था। उसे असीम सुख मिलती थी। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में